लेकिन यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही। इलेक्शन ब्रेकिंग में अब फिर से बिहार में कैसे ने जो है वो तेज है हलचल, और उधर शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस ऑफर दिया जा सकता है, तो देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और नीतीश कुमार से भी साधा है संपर्क। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जेडीयू और टीडीपी अब अहम भूमिका में नजर आ गए हैं। सरकार बनाने की भूमिका इनकी नजर आ रही है, और यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। तो देखिए क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका काफी अहम नजर आ रही है। बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, और इधर पवार साहब भी संपर्क साध रहे हैं। यासिर, जी बिल्कुल देखिए अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते कांग्रेस से भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। चुनाव से ठीक पहले वो और कांग्रेस के नेताओं के साथ संपर्क में थे। एक बार उनकी मुलाकात डीके शिव कुमार से भी हुई थी, उस समय चर्चा भी हुई थी कि शायद गठबंधन का ऐलान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स की, तो उसकी एक पॉलिटिक्स जो है सेक्युलर लाइन पर लगातार वो कहते रहते हैं कि सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता हूँ। और जब चुनाव प्रचार भी किया था तो उस समय भी उन्होंने बोला था कि मुस्लिमों से जो है ओबीसी कोटा हटाया नहीं जाएगा, हालांकि बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा अपनी एक अलग विचारधारा है उनकी, वो उस पर चलते रहते हैं। और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है सामने कि इंडिया अलायंस के जो नेता है वो चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, बातचीत लगातार चल रही है। हालांकि एक बात स्पष्ट की है टीडीपी के सूत्रों ने कि चंद्रबाबू सेंटर में नहीं जाएंगे, वो जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या डील दी जाएगी, आप वहां की सियासत को लंबे वक्त से देख रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू को भी लंबे वक्त से देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, तो क्या इधर का होकर के चंद्रबाबू नायडू उधर भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो? उधर का मतलब इंडिया गठबंधन का है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि अगर हम चुनाव से ठीक पहले की बात करें, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के रिश्ते काफ़ी खटास में पड़े हैं, वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए। जब से अलग पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने बनाई थी, शर्मिला रेड्डी को जो है कांग्रेस ने अपने साथ लाया तो जगन मोहन रेड्डी की दूरियां और बढ़ गई थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की और कांग्रेस की नज़दीकियाँ हमेशा रही है। चुनाव से पहले भी लगातार नेता एक दूसरे से मिले थे। ठीक जब चुनाव होने वाला था उससे पहले कुछ दिन पहले ही डीके शिव कुमार की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से हुई थी। तो लगातार जो है कांग्रेस के नेता संपर्क में रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू खुद को हमेशा एक सेक्युलर पार्टी के नेता कह रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों से ओबीसी कोटा नहीं हटाऊंगा, तो जो एग्जैक्टली अपोजिट लाइन थी बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं जो है टीडीपी दूसरी तरफ भी जा सकती है, वो ऑप्शन हमेशा उनके पास है। और जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ टीडीपी की, वहां पे देखना होगा कि ऑफर क्या दिया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट की है टीडीपी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि चंद्रबाबू नायडू सेंटर नहीं जाएंगे, वो आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। लगातार उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की थी, क्या उसके बारे में भी टीडीपी के सूत्र कुछ बता रहे हैं? क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, कन्विंस किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल भी नहीं, लगातार 2 दिन से जो है बीजेपी की तरफ से बातचीत हुई है चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी किया था उसमें कुछ इशारा मिल रहा था कि सीटें ज़्यादा नहीं मिल रही थी। उसके बाद ही हमने देखा था कि टीडीपी से बातचीत लगातार हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया जा रहा है कि बात की थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो विधानसभा के नतीजे आए हैं वहाँ पर कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल रही है टीडीपी को। यासिर बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के में से, वो बताना बहुत जरूरी है। लग रहा है लॉट्स में बड़ी